नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस की जगत की वो सारी खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर नई कार खरीदने वालों को देगी झटका। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये बढ़ोतरी इस महीने से ही लागू हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि पिछले 1 साल से इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ा है, इसलिए इसे कीमत बढ़ाने का फैसला लेना पड़ रहा है। कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इस बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। लागत वृद्धि के कारण जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक मारुति सुजुकी अपने वाहनों की कीमत पहले ही करीब 8.8% तक बढ़ा चुकी है। कंपनी एंट्री लेवल कार ऑल्टो से लेकर प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी एस क्रॉस की बिक्री करती है। और मनी टाइम की अगली खबर नौकरी तलाश करने वालों के लिए है उम्मीदों भरी। कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम होने और ऑफिस के दोबारा खुलने से प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है। टीम लीड सर्विसेज की तरफ से तैयार रोजगार दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में नियुक्ति संबंधी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही में 54% कंपनियों ने नई भर्तियां करने की इच्छा जताई है, जो जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में 4% अधिक है। टीम लीड के मुताबिक कर्मचारियों के फिर से कार्यालय में लौटने और सकारात्मक आर्थिक वृद्धि अनुमान के साथ सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों की मांग बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देश के 21 क्षेत्रों में सक्रिय 796 छोटी और मध्यम और बड़ी आकार की कंपनियों के बीच कराई गई थी और उनके ही सवालों के आधार पर यह सर्वेक्षण तैयार हुआ था। ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस का एनसीडी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस ने 300 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी को जारी किया है। निवेशकों के लिए 6 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन खुल गया है। इसमें यूनिट का अलॉटमेंट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। निवेशकों को 24 महीने से लेकर 120 महीने की अवधि वाले डिबेंचर्स को चुनने का विकल्प मिल रहा है और इसका कूपन रेट जो है 8.50 से लेकर 9.70% के बीच होगा। इसका भुगतान मासिक, वार्षिक और एक मुश्त लिया जा सकता है। इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा 10,000 रुपए है। इसमें निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और अब घर खरीदारों के लिए 2 खबरें मनी टाइम की, एक अच्छी है और एक बुरी। तो पहले अच्छी खबर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16 स्थित पंचशील ग्रीन्स 2 में घर खरीदने वाले 1300 ग्राहकों को उनके मकान का पोजेशन जल्द मिलेगा। धन की तंगी के चलते पंचशील बिल्डटेक की यह परियोजना काफी लंबे समय से अटकी पड़ी थी। केंद्र सरकार ने अपने स्वामी फंड के माध्यम से 249 करोड़ रुपए के निवेश से इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा सेक्टर 1 में एक और बंद बड़े प्रोजेक्ट कैपिटल एथेना के करीब 900 घर खरीदारों को भी उनके मकान का पोजेशन जल्द मिलेगा। अब रियल एस्टेट से जुड़ी दूसरी खबर है जो है बुरी, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने रियलिटी कंपनी एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी इकाई आनंदा डिवाइन डेवलपर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 25 करोड़ रुपए के बकाया वसूली के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वेंचर ने दिवाला प्रक्रिया के लिए याचिका लगाई थी। आनंदा डिवाइन डेवलपर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 400 लोगों ने घर खरीदा है। दिवाला न्यायाधिकरण ने आनंदा डिवाइन डेवलपर्स के बोर्ड को निलंबित कर दिया है और हरीश तनेजा को कंपनी का प्रबंधन संभालने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। हालांकि एटीएस ने कहा है कि वो इस विवाद को सुलझाने के लिए जल्द कोई समाधान निकालेगी। अगली खबर मनी टाइम की, पेटीएम के शेयरों में क्यों आई है गिरावट, कंपनी के संस्थापक ने बताई है इसकी वजह। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने बुधवार को कहा कि बाजार परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से उनकी कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अगली 6 तिमाहियों में कंपनी एबिटा के मामले में लागत वसूल करने की स्थिति में रहेगी। शर्मा ने कहा कि दुनिया भर में उच्च वृद्धि वाले शेयरों के लिए बाजार की परिस्थितियां अस्थिर बनी हुई है। यही वजह है कि निर्गम मूल्य के मुकाबले कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। पेटीएम पिछले साल अपना आईपीओ लेकर आई थी। उस समय कंपनी के शेयर का जो भाव था आईपीओ में वो था 2150 रुपए प्रति शेयर। बाद में कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव आता रहा और एक समय तो ये भी रहा कि जब हमने पेटीएम को 520 रुपए पर आते हुए देखा था। ये इसका निम्नतम स्तर था। इस बयान के बाद बुधवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर 3% की बढ़त के साथ 627 रुपए 85 पैसे पर पहुंच गया।
और अब शेयर बाजार का अपडेट आपको देते हैं। लगातार दूसरे दिन गिरावट दिखी है बुधवार के दिन। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार ये गिरावट फिर से हावी रही है। हाल की तेजी के बाद ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली का असर बाजार पर दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में भी गिरावट रही, 59,610 के स्तर पर यह बंद हुआ। और वहीं आज निफ्टी भी कमजोरी के साथ 17,807 अंक पर क्लोज हुआ है। इस गिरावट की प्रमुख वजह रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसके असर का निवेशक आकलन कर रहे हैं। एक वजह महंगाई को थामने के लिए फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी हैं। निवेशक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक के नतीजों से पहले लंबी पोजीशन लेने से बच रहे हैं। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों में शंघाई में लॉकडाउन लग गया है, इससे भी निवेशकों में अब डर की भावना नजर आ रही है और इसीलिए आज बाजार में भी दबाव दिखा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और मजबूत 48,000 स्टेशन होंगे स्थापित। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3-4 सालों में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से 48,000 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अभी देश में करीब 2,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 तक नए वाहनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की हिस्सेदारी 13 से 15% होगी। इसी प्रकार 3 व्हीलर की हिस्सेदारी बढ़कर 30% और इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी 8 से 10% हो जाएगी। गूगल मैप्स ने जोड़ा एक नया फीचर, रोड ट्रिप की योजना बनाने में मिलेगी मदद। गूगल ने अपने गूगल मैप्स में एक नया फीचर ऐड किया है। ये फीचर टोल टैक्स की जानकारी देगा। ये टोल रोड और रेगुलर रोड के बीच चयन करने में भी आपको मदद करेगा। इस नए अपडेट के साथ यूजर्स अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले ही अपने टोल खर्च का अनुमान लगा पाएंगे। गूगल मैप पर अप टू डेटेड टोल प्राइस की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। गूगल मैप्स में राइट कॉर्नर के टॉप पर दिखने वाले 3 डॉट्स को टैप करने पर रूट ऑप्शन मिल जाएगा और जहां यूजर्स टोल रोड लेना चाहेंगे या बिना टोल वाला रास्ता, इन दोनों के बीच में चयन भी कर पाएंगे। अगर आप भी कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपको राहत दे सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी BSNL ने पूरे देश में करीब 1 लाख नए मोबाइल टावर्स लगाने की योजना बनाई है। ये काम 4G सर्विस शुरू करने से पहले किया जाएगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BSNL का 4G टेलीकॉम नेटवर्क पूरी तरह से तैयार है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। मोबाइल टावर्स की संख्या बढ़ने से कॉल ड्रॉप की समस्या भी कम होगी और नेटवर्क भी बेहतर मिलेगा। 5G पर मंत्री ने कहा कि इस पर काम तेजी से चल रहा है और अगले कुछ महीनों में ये सेवा भी ग्राहकों को मिलने लगेगी। और अब आपको देते हैं IPO दुनिया की हलचल का अपडेट। भारत पे का IPO अगले 1.5 से 2 साल में आ सकता है। कंपनी के CEO सोहेल समीर ने कहा कि IPO से पहले अपनी इमेज पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है। भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और बोर्ड के बीच लड़ाई की वजह से कंपनी की इमेज को काफी धक्का लगा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर तक $30 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करने का टारगेट रखा है। और IPO के लिहाज से नया साल पिछले साल से भी बेहतर रह सकता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 53 कंपनियों ने IPO के जरिए प्राइमरी बाजार से करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। वित्त वर्ष 2020-21 में 30 कंपनियों ने IPO से 31,268 करोड़ रुपए जुटाए। सेबी ने अब तक 56 कंपनियों को IPO के लिए मंजूरी दे दी है और इन कंपनियों की पूंजी बाजार से करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। तो इसी के साथ मनी टाइम में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर लिखते रहिए। और आपको छोड़े जाते हैं इस रोचक इन्फोग्राफिक के साथ।